हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक स्टूडेंट्स आपका स्वागत है साया सारन क्लासेस के अंदर। जैसा कि पता है आपको स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 को, जो था हमारा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। प्रीवियस क्लास तक हमने डिस्कस कर लिया था मीनिंग ऑफ कंज्यूमर, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, हाउ मैनी टाइप ऑफ यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ प्रीवियस क्लास में जाके देख ले, क्योंकि प्लेलिस्ट बना रखी है हमने हर एक चैप्टर की अलग अलग। सो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट से आप चैप्टर्स को देख सकते हैं, उनकी क्लासेस ले सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है स्टूडेंट्स, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपको और फर्दर क्या क्लास चाहिए। ओके, सो ये थी स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास तक की बात हमारी। सो आज की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडिफरेंस कर्व को। मीन्स कि जब हम एक साथ में दो गुड्स को यूज करते हैं तो उसके लिए हम कितना दूसरी का सेक्रीफाइस करते हैं, अगर हमें एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ दैट गुड चाहिए तो। ओके, सो पढ़ते हैं अच्छे से इसको। इंडिफरेंट करो एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जब हम जहां पर हम दो प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन को दिखाते हैं जो हमें सेम लेवल पर सेटिस्फेक्शन करते हैं। हम दोनों से सेम लेवल पर अगर सेटिस्फाइड होते हैं तो उनका कॉम्बिनेशन क्या होगा, उसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो उसको इंडिफरेंट करो कहते हैं। मान लो मैंने एप्पल भी खरीदनी है, मैंने ऑरेंज भी खरीदने हैं। सो अगर मैं ऑरेंज खरीदने जाऊं तो मुझे उसके लिए एप्पल की कितनी यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कितनी यूनिट को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जितनी ज्यादा यूनिट ऑफ मैं ऑरेंज खरीदूंगी तो उसके लिए मुझे उतनी उसी लेवल पे सेटिस्फेक्शन के लिए आने के लिए कुछ यूनिट ऑफ एप्पल हमें लीव करनी होंगी, छोड़नी होंगी, सेक्रीफाइस करनी होंगी। ओके, अगर उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो इंडिफरेंट करो कहलाता है। An indifferent curve is a graphical representation which show all of the product combination that give the same level of satisfaction to the consumer. Okay, since all of the combination provide the same level of satisfaction, the consumer favor them all equal. अगर हमसे ना हमें उससे सेम लेवल पर सेटिस्फेक्शन होता है, जब दो हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं, मीन्स दो आइटम को अगर यूज करते हैं तो हम क्या सोचते हैं, दोनों को सेम लेवल पे सेटिस्फेक्शन के लिए हम उसको 50-50 में डिवाइड कर देते हैं, मीन्स इक्वली बांट देते हैं। एज अ रिजल्ट द इंडिफरेंट करो गोट इट्स नेम। जिस तरीके से इंडिफरेंट करो अपने नाम के अकॉर्डिंग, मीन्स क्या होगा कि जो इंडिफरेंट करो बनेगा वो सेम लेवल पे, लाइक दैट सेम लेवल पर बनता जाएगा। ओके, आगे अ सिंपल 2 डायमेंशन ग्राफ इज यूज फॉर स्टैंडर्ड इंडिफरेंस करो एनालिसिस। हम दो ग्राफ को यूज करते हैं ताकि हम एनालाइज कर सके कि हमने 2 डायमेंशन मीन्स एक लेइंग लाइन होगी जो एक्स एक्सिस होगी, एक स्टैंडिंग लाइन होगी जो वाई एक्सिस होगी। दोनों के हम दोनों डायमेंशन पे अलग अलग से हम जो आइटम है हमारे पास प्रोडक्ट है उनको राइट डाउन कर देंगे, उसके हिसाब से हम फिर बनाते जाएंगे। ईच एक्सिस रिप्रेजेंट अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक गुड। कि एक जगह अगर हमारा ऑरेंज होगा, इस तरीके से हम बना लेंगे तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। यहां पर अगर हमने ऑरेंज लिए हैं तो यहां पर हम एप्पल ले लेंगे। ठीक है, जितनी एप्पल की यूनिट को कंज्यूम करेंगे उसके लिए जितना हम सेक्रीफाइस करते जाएंगे ऑरेंज को, इस तरीके से हम अपना इंडिफरेंट करो बनाते जाएंगे। क्लियर है, पढ़े आगे। द कंज्यूमर अलोंग द इंडिफरेंट करो is unconcerned with any of the combination of commodities indicated by the point on the curve, since all of the combination
of product on an indifferent curve deliver the same degree of utility of the consumer, कि जो हमने यहाँ पर पॉइंट आउट किए हैं लाइक A, B, C, D, दैट हम यहाँ पर सेटिस्फेक्शन लेवल को शो करेंगे कि एक कंज्यूमर दोनों प्रोडक्ट को, दोनों आइटम्स को खरीदकर सेटिस्फाइड है इतनी यूनिट के साथ। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास हम किस तरीके से टेबल और ग्राफ के द्वारा इंडिफरेंट करो, क्योंकि अगर हमें पेपर के अंदर पूछा जाए कि आपको ग्राफिकली और टेबल फॉर्म में शेड्यूल के साथ रिप्रेजेंट करना है कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हुए। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी मीन्स फूड की यूनिट दे रखी है, हमें क्लॉथ की दे रखी है। अगर 1 यूनिट ऑफ अगर हम फूड खरीदते हैं तो उसके लिए हम क्लॉथ खरीद सकते हैं 12। यहां पर हमें सेटिस्फेक्शन लेवल हो जाएगा 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ, क्योंकि क्लॉथ फूड को हमने दिखा दिया एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे दिखा दिया क्लॉथ को। अगर मैं 1 यूनिट ऑफ फूड खरीदती हूँ तो क्लॉथ की खरीद सकती हूँ मैं 12, मेरे को सेटिस्फेक्शन लेवल हो जाएगा ए पर। अगर मैं 1 यूनिट बढ़ा देती हूँ फूड की 2 पे आ जाती हूँ, देन मुझे इसको सैक्रिफाइस करके इसकी 6 यूनिट परचेज करनी होंगी। सो मैं अब आ जाएगा मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल बी पॉइंट पे। इसी तरीके से मैं अगर आगे बढ़ूं कि मैंने फूड की आइटम एक और बढ़ा दी तो अब मैं उसके लिए सेक्रीफाइस करूंगी 8 यूनिट को, मीन्स आ जाऊंगी मैं 4 पे क्लॉथ के, तो सी पॉइंट पे सेटिस्फाइड होंगी। फिर अगर मैं 1 यूनिट और बढ़ा दूं फूड की तो मेरे पास अब ऑप्शन यही होगा कि मैं क्लॉथ की 3 यूनिट ही खरीदूं, तो मैं डी लेवल पर सेटिस्फाइड होंगी। और इस तरीके से ए बी सी डी को हम ज्वाइन करते हुए एक कर्व बना देंगे। ये कर्व होगा हमारा आईसी मीन्स इंडिफरेंस कर्व। क्लियर है? चले आगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंट कर्व। प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंट कर्व में फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। देखो ये हमारे पास इंडिफरेंट कर्व होता है समथिंग लाइक दिस। सो ये कहां पर झुका हुआ होता है? ओरिजिन पॉइंट की तरफ। सो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन पॉइंट, ये एक प्रॉपर्टी हो जाएगी। सेकेंड प्रॉपर्टी हो जाएगी नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप स्टूडेंट जिस तरीके से हम 1 यूनिट ऑफ एक्स एक्सिस पे बढ़ाते गए थे तो वाई एक्सिस के ऊपर हमें यूनिट को कम किया था, तो ये डाउन आएगा अप टू डाउन आएगा, तो दैट मीन ये हो जाएगा नेगेटिव स्लोप। अगर ऊपर की तरफ जाता तो पॉजिटिव स्लोप होता है। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। भाई अगर मैंने 2 यूनिट खरीदी है एप्पल की तो उसके लिए मैंने अभी ऑरेंज की यूनिट को पहले मैं खरीदती थी 8 तो मैं 6 पे ले आई ऑरेंज की, तो ये हो जाएगा कि प्रोपोर्शनल कि जितना अगर मैंने एक एप्पल की यूनिट बढ़ाई है तो उसके लिए मैंने ऑरेंज की यूनिट को कम किया है। एप्पल की यूनिट बढ़ा दी तो मैंने ऑरेंज को कम कर दिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जितने भी इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी एसिम्प्टोटिक टू एक्सिस, कि जो ये आईसी कर्व है ना ये कभी भी ना तो एक्स एक्सिस को टच करेंगे और ना ही वाई एक्सिस को टच करेंगे। इस तरीके से ये बनेंगे, कितना ही हम प्लॉट कर ले इस तरीके से बनेंगे। मीन्स क्या होगा कि हम कोई भी कमोडिटी खरीदे उसकी 1 यूनिट हमारे पास जीरो लेवल पर कभी नहीं आएगी। सो अगर हमने लास्ट में देखा था फूड और क्लॉथ की अगर बात की थी हमने, तो क्लॉथ की कुछ ना कुछ यूनिट खरीदने के लिए हमने कि फूड की जितनी भी यूनिट ली थी वो कभी भी जीरो के ऊपर नहीं लेनी। अगर क्लॉथ की ज्यादा करते तो इतनी तो रखेंगे ही हम कि कुछ ना कुछ फूड भी खरीदे। ओके, नेवर बी जीरो कि एनी कमोडिटी नेवर बी जीरो, कोई भी कमोडिटी जीरो नहीं हो सकती। ये थी प्रॉपर्टीज। बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट हो जाएगी कि डाउनवर्ड स्लोप, की जो हमारा आईसी कर्व है वो लेफ्ट टू राइट जाता है, डाउनवर्ड ऊपर से नीचे की तरफ आता है। डिमिनिशिंग MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, कि जो जिस पॉइंट पर जब हमारा ओरिजिन पॉइंट है ना जो
इंडिफरेंट करो का वो कॉन्वेक्स होता है, हमने बताया था कि ये झुका हुआ होता है कॉन्वेक्स 0 पॉइंट की तरफ। मीन्स क्या होगा, यहाँ पर जो हमने एक एक्स्ट्रा यूनिट यूज की है ना किसी भी सब्स्टिट्यूट कॉमोडिटी की, तो वो दूसरी को घटा देगी। एक ज्यादा यूनिट मैं यूज करूंगी तो दूसरी सब्स्टिट्यूट जो उसका है उसकी यूनिट हमें घटानी होगी। आई सी नेवर इंटरसेक्ट कि करेक्टरिस्टिक जो इसकी अजम्पशन है वही करेक्टरिस्टिक्स है कि ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, पॉसिबिलिटी नहीं होती इनको टच करने की। नेक्स्ट, हायर इंडिफरेंस करो। हायर इंडिफरेंस करो का मतलब ये होगा कि जो जितना ज्यादा इंडिफरेंस करो होगा, हाई होगा, वो हम किसी भी पर्सन के लिए सेटिस्फेक्शन लेवल को हाई करके चलेगा। आईसी नेवर टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो आईसी कर्व है वो कभी भी ना तो एक्स एक्सिस को टच करेंगे और ना ही वाई एक्सिस को टच करेंगे, क्योंकि कंजम्पशन ऑफ अदर गुड नेवर बी जीरो। ओके, कि कोई भी हम अगर कोई भी गुड को खरीदे तो उसके लिए एक गुड को बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। अरे जो इंडिफरेंस करो है ना वो हमेशा टू कमोडिटी के अंदर बीच में डिफरेंसेस ही करके चलता है, रिलेशनशिप बता के चलता है। तो उसके लिए अगर हम एक जीरो कर देंगे तो एक ही रहेगा, तो उसमें इंडिफरेंस करो लग ही नहीं सकता। ओके, अगर मैं इनडिफरेंस मैप की बात करूं स्टूडेंट्स कि जो हमने ग्राफिकली दिखाया था, रिप्रेजेंटेशन किया था आईसी कर्व का, आईसी का, सो वही तो था हमारा मैप। तो उसके लिए हमें अलग से बताने की नीड नहीं होती, बस एक पॉइंट था तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। सभी को पता है कि जो एक पिक्चर बनाते हैं हम, कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर दिखाते हैं कंज्यूमर की प्रेफरेंस को, वो ही हमारे पास इंडिफरेंस मैप होता है, जहां पर हम बता सके कि कोई भी कंज्यूमर एक गुड को की एक्स्ट्रा यूनिट खरीदने के लिए दूसरी गुड के लिए कितना वो सेक्रीफाइस करेगा। उसको अगर हम पिक्चोरिकल दिखा दें तो वो इंडिफरेंस मैप है, जिस तरीके से ये दिखा रखा हमने। क्लियर है? सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, क्लास को अच्छे से देखें ताकि कहीं भी आपको लगे अटके हो तो प्लीज आप पॉज करें वीडियो को, दोबारा से मेरी बातें सुने मैं क्या कहना चाहती हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दे स्टूडेंट्स। आपके डाउट के लिए डाउट क्लियर क्लास हम जरूर रखेंगे। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट MRS को। सो आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, आज की क्लास को परफेक्टली कर ले ताकि कोई भी डाउट ना रहे आपका। थैंक यू स्टूडेंट्स। क्लास कैसी लगी स्टूडेंट्स प्लीज आप हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।